हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। आज हम बहुत पवित्र कथा की चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की चर्चा किया था अपन ने। आज आप सभी मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु की चर्चा करेंगे। जगन्नाथ नाम क्यों है? जगन्नाथ कहाँ है? उड़ीसा के अंदर एक जिला पुरी नाम है। पुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर है। वो जगन्नाथ का नाम कैसे हुआ? भगवान कृष्ण के अवतार हैं वो। भगवान कृष्ण कैसे प्रकट हुए वहाँ पे, और उनके नाम जगन्नाथ क्यों रखा गया? और वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, पूरी जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया क्यों स्थापित हुए, कैसे हुए, ये एक सत्य घटना पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो जगन्नाथपुरी है वो बहुत पवित्र जगह है। उसको श्री क्षेत्र कहा जाता है, श्री क्षेत्र कहा जाता है। भगवान ने खुद ने नाम दिए, ये श्री क्षेत्र कहा गया है। और जगत्तरनाथ है वो जगन्नाथ, जगत्तरनाथ जगन्नाथ। उनके महाप्रसाद के बारे में पिछले अध्याय में चर्चा किया था, वो बताया था मैंने। आज अपन चर्चा करेंगे वो वहाँ कैसे प्रकट हुए और वो कैसे प्रसिद्ध हुआ, तो वो क्यों उनका नाम आज जगन्नाथ है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। पहले जमाना में राजा महाराजा हुआ करते थे। तो जिला पुरी के अंदर राजा थे इंद्रधनुष के नाम, इंद्र महाराज थे। इंद्रधनुष के नाम से राजा थे। तो वो बहुत विष्णु के बड़े भक्त थे, विष्णु के बड़े भक्त थे। तो भगवान साक्षात दर्शन हेतु अत्यंत उत्कृष्ट थे। एक बार एक भक्त महाराज इंद्रधनुष के सभा में आया और भगवान विष्णु के एक अवतार नील माधव के नाम से बताया, नील माधव के नाम से। तो भगवान यह सुन करके बहुत खुश हो गए कि नील माधव उनके इस तरीके से उनको दर्शन करना है। तो ये सुन करके सभा में आदेश दिए, जितने भी ब्राह्मण थे सारे ब्राह्मण को आदेश मिला, सारे दिशाओं में चारों तरफ फैला दिया गया। सारे ब्राह्मण को जाओ खोज के तलाश करो, ये नील माधव की जो भगवान है वो कहाँ है, कहाँ स्थापन, कहाँ मतलब विराजमान है। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ और मैं उनके मंदिर बनवाना चाहता हूँ। वो बहुत भक्त थे महाराज। तो इसी तरीके से सारे ब्राह्मणों को सारे दिशाओं में भेज दिए, चारों तरफ छान मारो, मतलब ओडिशा से लेकर के बाहर भी जाना पड़े, चारों दिशा में चले जाओ। तो कुछ दिन जाने के बाद सारे ब्राह्मण मतलब निराश होकर के वापस अपने राजधानी में अपने राजा के पास लौट आए। और एक ब्राह्मण नहीं आया, एक ब्राह्मण के सिवाय सभी आ गए। वो जो ब्राह्मण था वो उसका नाम था विद्यापति। वो एक ब्राह्मण था जो लौट के नहीं आया, वो था विद्यापति। बहुत मतलब अच्छे और सत्य घटना है ये, ध्यान से सुनना। वो ब्राह्मण विद्यापति था, वो लौट के नहीं आया। विद्यापति घूमते घूमते एक राज्य के अंदर जाकर के पहुंचा। उस राज्य के अंदर वो इतना दिन होने के बाद उसने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरे को शरण ले लेनी चाहिए, कहीं रुकना चाहिए। तो एक घर उनको खबर मिला, वो तलाश करते करते एक सवारी के घर, बोले यहाँ कुछ सूचना मिलेगा तो मैं इसी स्थान में पहुंच जाऊं। तो सवारी के इलाका में जाकर के पहुंचा। सवारी के नगरियां, सवारी बसते उस जगह पे जाकर के घूमते घूमते वहाँ ढूंढते ढूंढते पहुंचा। तो वहाँ सोचा कि यहीं कहीं मतलब रहने की व्यवस्था करूं। तो एक सवारी के घर में तो निवेदन करने के बाद एक सवारी ने घर में घुसा तो रहने की निवेदन करा। जब घर के अंदर गया तो उस दिन उनके सवारी के पुत्री थी, वो था ललिता जी। तो सवारी जो है तो वो नहीं थे, वो कहीं बाहर थे। उनके नाम है विश्वासु, उनके सवारी का नाम है विश्वासु, वो बाहर थे।
तो तब तक इन्होंने इंतजार करा। कौन इंतजार करा? विद्यापति ने। तो जब तक सवारी आए तो देखे, ये ब्राह्मण को देख करके अपने पुत्री को आदेश दिया कि इन ब्राह्मण को आप रहने का और खाने का निर्देश दिए कि इनके सेवा किए जाए। उनको पुत्री को निर्देश दिया। तो वहाँ कुछ दिन रहने के बाद और जो 20 सवारी थे तो वो विद्यापति ब्राह्मण के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए। तो उनके आचार विचार, ये भक्त थे, पंडित थे, तो ब्राह्मण थे, आचार विचार से बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद तो वो सवारी जो है 20 तो वो निवेदन करते हैं एक दिन वो ब्राह्मण से, विद्यापति से। तो कहते हैं कि आपके आचार विचार व्यवहार बहुत अच्छे लगता है मुझे। आप एक मेरा विनती मानेंगे? निवेदन करता है कि मेरी पुत्री ललिता उससे विवाह कर लीजिए, मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। मेरी ये इच्छाएं हैं कि आपके जो विचार हैं, आपकी जो भक्ति है, देख करके मैं बहुत खुश हूँ। आप ऐसे करें, मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो ये सोचने में पड़ता है। तो कुछ दिन सोच करके उनको जवाब देता है, ठीक है कि मैं तैयार हूँ। तो फिर उनके पुत्री के साथ इनके ब्राह्मण के जो ब्राह्मण विद्यापति है उनकी विवाह हो जाती है। विवाह होने के बाद साथ में रहने लगते हैं। रहने के बाद एक बार ये देखते हैं कि रोज वो जो सवारी हैं रोज निकल जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर तक वो घर में आते हैं। जब घर में आते हैं उनके चेहरा से, उनके कपड़ों से खुशबू आती है। कैसा खुशबू आती है? कस्तूरी, चंदन और कपूर, इस तरह से खुशबू आती है। तो ये सोचते हैं, कौन? विद्यापति ब्राह्मण सोचते हैं कि इस तरह से खुशबू कैसे आ रहा, कोई तो बात है। तो एक बार अपने पत्नी ललिता से पूछते हैं कि जो पिताजी हैं ये कहाँ जाते हैं रोज? इस तरीके से जब आते हैं उनके कपड़ों से खुशबू आती है। तो ये निवेदन करने में अपने पुत्री ललिता को अपने पिता जो सवरी तो विश्वास ने उनको आदेश दिया था कि कभी इस बारे में किसी को कुछ ना कहे। उनको आज्ञा मिला था कि कुछ ना कहे, लेकिन उनके पिताजी की आज्ञा तोड़कर ये अपने पति को, जो ब्राह्मण है विद्यापति को, तो सारे बता देते हैं कि इस तरीके से नीलवादम के नाम से भगवान है, उनको पूजा करने के लिए अपने पिताजी रोज जाते हैं। इस तरीके से दूसरे दिन घर में आते हैं। बोले अच्छा, ये सुन करके वो ब्राह्मण खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं रहता, मन के अंदर इतना खुश हो जाता, वो बेसब्री होता है उसको कि नील माधव के दर्शन करने के लिए। तो फिर वो निवेदन करता है अपने पत्नी ललिता से कि आप अपने पिता से निवेदन करके मुझे नील माधव के भगवान के मेरी दर्शन करवा दीजिए। इस तरीके से वो निवेदन रोज करने पे तो फिर एक बार क्या होती है कि अपने पत्नी ललिता जी ने तो अपने पिता से निवेदन करता है कि आप एक बार इनको दर्शन करवा दीजिए। कई बार निवेदन करने में विश्वास मतलब जो सवरी है वो सवरी जो विश्वास जी है तो वो मान जाते हैं, तो तैयार हो जाते हैं। तो तैयार हो करके इनको कहते हैं ठीक है मैं दर्शन कराने ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तो आपको मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा, आपको किसी को बताना नहीं है, मैं आंखों में आपकी पट्टी बांध करके ले जाऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा नहीं, आपको दर्शन करा करके वापस ले आऊंगा। इस तरीका से वो कहते हैं। ये थोड़ा सा निवेदन करूंगा मैं यही अधूरा कहानी से रोकने के लिए। मैं इस मतलब जब भी वीडियो होती है ज्यादा समय हो जाती है तो मैं नेक्स्ट अभी दूसरा वीडियो बना करके मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ कथा को। तो आप जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, मेरे तरफ से नम्र निवेदन है कि इस कथा को, इसका सत्य घटना को पूरा ही सुनना, तभी समझ में आएगा। तो ये जो एपिसोड है मैं सेम नंबर दूंगा दोनों का, तो कृपया करके दोनों की एक साथ ही देखना, मैं एक साथ ही आपके पास भेजा करूंगा। तो
इसलिए निवेदन है, हरे कृष्ण।